दोस्तों, दुनिया का हर परिवार इस दौर से गुजरता है। साहिल और मोनिका की अभी अभी नव दंपत्ति के रूप में शुरुआत की थी कि एक दिन साहिल ने मोनिका से अपनी शर्ट प्रेस करने के लिए कहा, जिस पर मोनिका भड़क गई। मोनिका ने कहा, तुम समझते क्या हो? मैं यहाँ तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। साहिल ने कहा, मैंने कब कहा कि तुम नौकरानी हो? मैंने सिर्फ इतना कहा कि मेरी शर्ट प्रेस नहीं है। यह ऐसी तो कोई बात नहीं। तुमने बात का पतंगड़ बना दिया। साहिल ने कहा, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। मोनिका ने कहा, मैं कोई जादूगर तो नहीं कि तुम्हारे बोलते ही सारे काम तुरंत हो जाएंगे। साहिल, मैंने कब कहा कि तुम जादूगर हो? मोनिका, बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी हरकतें बता देती हैं। कहते हैं, मोनिका यह कर दो, मोनिका वो कर दो। मैं कोई रोबोट नहीं हूँ। साहिल गुस्से से मोनिका से बोला, देखो, मुझे शांति से ऑफिस जाना है। मुझे शांति से ऑफिस जाने दो। मुझे माफ़ करो। मोनिका बोली, घर में अशांति फैलाकर तुम ऑफिस जाओ। साहिल को गुस्सा आ गया और कहा कि तू पागल हो गई है क्या? मैं शांति से ऑफिस जाना चाहता था और तुमने सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर दिया। मोनिका बोली, कैसे चढ़कर आ रहे हो तुम? तुम मुझे मारोगे क्या? तुम मुझे मारोगे क्या? साहिल कहता है, तुम मुझे प्रवोक करने की कोशिश मत करो। मुझसे कुछ गलत हो जाएगा, मेरा हाथ उठ जाएगा। यह कहकर शांति से साहिल ऑफिस चला गया। मोनिका अपने घर कॉल करती है और मम्मी से कहती है, मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं आ रही हूँ घर। अभी मोनिका की मम्मी कहती हैं कि बेटा क्या हुआ है बता। इसने हाथ उठाया मेरे ऊपर। मोनिका ने मम्मी से कहा। किसने? साहिल ने। यह सुनकर मोनिका की मम्मी ने तुरंत घर आने को कहा। मोनिका के पापा ने कहा, क्या है मुझे बताओ। मोनिका की मम्मी ने कहा, दामाद जी ने हमारी बेटी पर हाथ उठाया है, कल वह हमारी बेटी को जान से मार डालेगा। मोनिका के पापा ने कहा, बेटा मुझे बताओ क्या बात है। मोनिका ने कहा, साहिल ने हाथ उठाया मुझ पर। मोनिका के पापा ने कहा, हाथ उठाया मतलब मारा तुम्हें? मोनिका ने कहा, हाथ उठाया। मोनिका के पापा ने कहा, उठाया मतलब मारा नहीं। मोनिका ने कहा, शाम को तो आकर मार सकता है ना? मोनिका के पापा ने कहा, वह गुस्से में था। क्या? मोनिका ने कहा, हाँ तुम गुस्से में थी। हाँ मैंने भी बहुत सुनाया उसको। तो तुम अब क्या चाहती हो? मोनिका ने कहा, मैं नहीं रहना चाहती। ठीक है बेटा, घर आ जाओ, लेकिन दोबारा जाओगी तो नहीं? तो आ जाओ बेटा, तुम्हारा हम तलाक करा देंगे, पर दोबारा तुम्हारी जिससे शादी होगी क्या वह तुम्हें सही रखेगा? क्या तुम एक दूसरे से गुस्सा नहीं करोगे? अगर यकीन है तो तुम आ जाओ, नहीं तो वहीं रहो और अपने मसले बैठकर सुलझाओ, जैसे तुम्हारी मम्मी और हम सुलझाते थे। झगड़े सबके बीच होते हैं। तुम्हारी मम्मी ने भी मारा है तुम्हें, तो क्या तुमने घर छोड़ दिया था? तुम उस घर को वैसे ही मानो जैसे तुम यहाँ मानती थी, जैसे तुम हमें अपना मानती थी। शाम को जब वह आए उससे प्यार से बात करना, जैसे तुम हमसे बात करती थी। लड़ने के बाद ठीक है। मोनिका की माँ ने कहा, क्या हुआ? क्या कह रही थी? कुछ नहीं, देखो आज तुम जिंदा हो तो वो लड़के यहाँ आ जाएगी। यहाँ हम कल नहीं हुए तो वह कहाँ जाएगी? बचपन में जब वह गिर गई थी तो तुमने मना किया था कि तुम आज अगर उसे उठा दोगे तो हर बार ही उठाना पड़ेगा और वह हर बार हमारा इंतज़ार करेगी। यही कहा था ना तुमने बचपन में? अब मैंने भी वही किया और हम दोनों को यही करना है। उसके बाद शाम को जब घर वापस साहिल आया तो मोनिका ने कहा, आज जल्दी आ गए ऑफिस से, मैं पानी लाती हूँ, आप बैठ जाओ। उसकी यह बात सुनकर साहिल खुश हुआ और दोनों ने अपनी अपनी गलती स्वीकार की और दोनों खुश हो गए। दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांग ली।
दोस्तों, इससे क्या सीख मिलती है हमें? दोस्तों, हमें इस बात से यह सीख मिलती है कि ज़रा सा गुस्सा पे अगर आप पानी ना डालें तो घर बर्बाद होने में देर नहीं लगती, और पति पत्नी के बीच में वैसे भी नहीं पड़ना चाहिए। जहां आप बीच में पड़ें वहीं से दूरियां बढ़ी। आजकल के जो माँ बाप हैं उनका भी बड़ा योगदान है घर बनाने और बिगाड़ने में, तो फैसला हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।